नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। G20 समिट इस साल भारत में आयोजित होने वाला है। समिट में G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान इसमें तमाम देशों के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। क्रोएशिया, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री गुरुवार को भारत पहुंच गए। ये सभी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में दिल्ली पहुंचे हैं। ये बैठक 1 से 2 मार्च तक चलेगी। G20 के लिए हो रही विदेश मंत्रियों की बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में भारत और चीन का भी आमना सामना होगा। बैठक में शामिल होने के लिए चीन के नव नियुक्त विदेश मंत्री चिन गांग दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सदस्य देशों से बहुपक्षवाद के संकट में होने को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई शासन की वैश्विक वास्तुकला भविष्य के युद्ध को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के अपने जनादेश में विफल रही है। G20 सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक में पहले बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई वैश्विक शासन की वास्तुकला 2 कार्यों को पूरा करने के लिए थी। सबसे पहले प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करके भविष्य के युद्धों को रोकना, दूसरा समान हितों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। पिछले कुछ वर्षों का अनुभव, वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वैश्विक शासन अपने दोनों जनादेशों में विफल रहा है। साथ ही कई विकासशील देशों की दुर्दशा को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई देश अपने लोगों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए अस्थिर ऋण से जूझ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा, विकासशील देश भी अमीर देशों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक प्रभावित है। यही कारण है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने ग्लोबल साउथ को एक आवाज देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कोई भी समूह अपने फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए लोगों की बात सुने बिना वैश्विक नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता है। वहीं अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का भी बिना नाम लिए उल्लेख किया। रूस यूक्रेन संघर्ष का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश मंत्री गहरे वैश्विक विभाजन के समय बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रियों के रूप में ये स्वाभाविक है कि आपकी चर्चा दिन के भू राजनीतिक तनावों से प्रभावित होती है। इन तनावों को कैसे हल किया जाना चाहिए, इस पर हम सभी की अपनी स्थिति और हमारे अपने दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के बारे में बोलते हुए कहा कि विकास की चुनौतियों को कम करने के लिए दुनिया G20 की ओर देख रही है। आखिर क्या है G20? दरअसल G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। बता दें कि इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। गौरतलब है कि इस बार G20 का आयोजन भारत में हो रहा है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। आपको बता दें कि इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 के शुरुआत की बात करें तो इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। हालांकि शुरुआत में ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। वहीं साल 2008 के भयानक मंदी के बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी और इसी के तहत इस बार G20 शिखर सम्मेलन 2023 कार्यक्रम की मेजबानी भारत करेगा।